अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकिंग रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि अरीबा मारिया को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगी। वो कहती है कि ये मर्द हैं जो दुनिया की चालों को समझ सकते हैं, मासूम घर बैठी औरतें कहाँ ये सब कुछ समझ सकती हैं। तुम्हें मालूम ही नहीं था कि फ़ाद ऐसे निकलेगा, लेकिन अब देखो फ़ाद ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम तो उसके साथ बहुत खुश थी और उससे मोहब्बत करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हारी एक ही नहीं सुनी। उसे लगता है कि तुम एक करैक्टरलेस लड़की और उसने तुम्हारी इज्जत पे हर्फ उठाया। ऐसे मर्द से तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि भाभी मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं तो सिर्फ अपने कज़न से बात कर रही थी। अब देखिए उसने पल भर में मुझसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी? सब घर वाले मुझ पे ही गुस्सा होंगे कि इसमें मेरा कसूर है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको समझाऊंगी कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। वो तो तुम्हें वहाँ से लेने गया था, यूनिवर्सिटी से। फ़ाद ने ही तुम्हें गलत समझ लिया है। मैं रेहान को कहूँगी कि वो फ़ाद से खुद बात करे। तो वो कहती है कि नहीं भाभी, अब आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे रिश्ता उन लोगों ने ख़त्म कर लिया है, अब मैं दोबारा उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो वो कहती है कि आप भाभी भाई से बात करें, वो जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भाई को हर्ट नहीं करूँगी। इसी तरह रेहान भी अम्मी को कहता है कि आपका ही कसूर है, आपने ही मारिया को नहीं समझाया कि रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं। अगर आप उसे समझाती कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं तो अम्मी आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज वो तलाक लेके घर बैठ गई है। इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। वो लोग इसे कितना मोहब्बत करते थे, लेकिन इसकी एक नादानी की वजह से आज हमें अच्छा रिश्ता खोना पड़ा। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा का किया धरा है, क्योंकि अरीबा नहीं चाहती कि इसकी अच्छी फैमिली में शादी हो जाए, क्योंकि वो फ़ाद से खुद मोहब्बत करती थी और उसे ही पाना चाहती थी। लेकिन अब ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि वो ही शादी करे फ़ाद से, इससे डिवोर्स लेके। लेकिन ये बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आई। वो सिर्फ़ और सिर्फ कसूरवार मारिया को ही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ सामने आ ही जाएगा, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा सच ही होता है। अरीबा दिल ही दिल में बहुत ही खुश होती है कि इतनी बदनामी और तलाक के बाद इनकी बेटी से अब कौन शादी करेगा। इन्होंने जो मेरे साथ किया अब इन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी बेटी से शादी करने वाला कोई अच्छा लड़का नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि इसका डिवोर्स हो चुका है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। कालामी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। पहले तो इन्होंने रोला डाल दिया था कि मेरी शादी फ़ाद से ना हो, अब देखें इनकी बेटी की भी शादी उनसे नहीं हो रही। इसी तरह वो कहती है कि जो इन्होंने मेरे साथ किया है इनको दुनिया में ही जहन्नम का नज़ारा मैं दिखाऊंगी। तो मेरा नाम भी अरीबा नहीं है। इसी तरह से बेबी बाजी और उसकी अम्मी जब की चालें जब कामयाब हो जाती हैं तो वहाँ से अजद थक के जाता है। वो कहता है कि मैं बाहर काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी अम्मी उसे रोकती हैं कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी तुम्हारी जॉब अच्छी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं यहाँ पे अब मज़ीद नहीं रह सकता। तो बेबी बाजी कहते हैं कि हाँ तुम बाहर चले जाओ, अच्छी खासी इनकम आएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अम्मी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, तुम कोशिश करना कि हमें मिलते रहना। तो वो कहता है कि हाँ अम्मी, मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। इनकसार भी उसे रोकता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, अब मैं यहाँ पे नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही अंबर का और मेरा सामना होगा मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे बेबी बाजी बहुत खुश होती हैं कि अब वो किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगी जो उनके आगे बिल्कुल भी ना बोले और वो इस अपने घर की बहू उसे ही बनाए जो उनकी सुनती रहे और इन्हें एक हर्फ भी ना कहे। दिल ही दिल में वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों को उनके किए की सज़ा एक ना एक दिन ज़रूर ही मिलती है। इसी तरह अरीबा कुछ उल्टा सीधा नूर को खिला देती है और नूर बेहोश हो जाती है। सब घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची को कोई जहरीली चीज़ दी गई है, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उसकी हालत ख़तरे में है। आप सब लोगों से दुआ करने की अपील है। ये बात रेहान को बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा का किया धरा है, क्योंकि अरीबा ही थी जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। और अब मैंने इसके नंबर पे फ़ाद के मैसेज खुद देखे हैं और मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और अरीबा की वजह से मारिया का रिश्ता टूट गया है। तो उसकी अम्मी उसे बहुत समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। तो वह कहता है कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
ارے بھائی ہے جو میری بیٹی کو زہر دے سکتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ اس کی خالہ امی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے اس کی خاطر تو شادی کی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔